वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 23 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में किसे हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ? तो किसे मिला है? यह मिला है CS श्रीनिवास राव को। CS श्रीनिवास राव को प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। स्वामीनाथन ये हरितक्रांति के जनक थे भारत में। अगला है, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो पृथ्वी दिवस मनाया गया है कब? यह मनाया गया है 22 अप्रैल को। और थीम क्या है? आवर पावर आवर प्लैनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ठीक है। अगला है, हाल ही में कहाँ के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत की 99वीं रामसर स्थल घोषित किया गया? तो कहाँ का? यह है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा पक्षी झील अभ्यारण्य को अप्रैल 2026 में भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि मध्य एशियाई फ्लाई वे पर स्थित है और सर्दियों के दौरान हंस एवं पेटेंट स्टार्क जैसे विभिन्न प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित आवास प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिलिंग से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है। देवनागरी लिपि में लिखी गई रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि अयोध्या में मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया। भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उत्तर सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीणों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। वाराणसी में 1 घंटे में अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। CM है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। और भारत में अभी वर्तमान में 12 रामसर स्थल 99 रामसर स्थल हैं। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में है 12। और उत्तर प्रदेश का 11वां बना था पटना पक्षी अभ्यारण्य, यह एटा में है। और 12वां बना है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? अलीगढ़ में। तो राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रेन। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। उत्तर प्रदेश का ये था जानकारी। इतना आपको उत्तर प्रदेश जुड़े फैक्ट ध्यान देने हैं। अगला है, हाल ही में HDFC लाइफ ने किसको 5 साल के लिए फिर से अपना MD एंड CEO बनाया? तो किसे बनाया है? यह बनाया है विभा पाडलकर को। HDFC लाइफ ने विभा पाडलकर को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के तौर पर फिर से नियुक्ति दे दी है। तो ग्रेपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिकंदर कुमार को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग को समुद्र निगरानी जहाज INS दुर्ग को अरब सागर में तैनात किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष अजित कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया। आनंद स्वरूप को FICCI का महासचिव नियुक्त किया गया है। गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में फिरोजशाह गोदरेज को नियुक्त किया गया है। सुनील वाजपेयी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला है। आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला है। अगला है, हाल ही में किसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का यंग ग्लोबल लीडर सम्मान दिया गया? तो किसे दिया गया है? दिया गया है आर्थर ला को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2026 नामित किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यह बने अरोन्यक घोष कोलकाता के एक 22 युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जो अप्रैल 2026 में बैंकॉक चेस क्लब में ओपन में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला है, हाल ही में पारंपरिक सुवेरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो पारंपरिक सुवेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया असम में। असम में पारंपरिक सुवेरी महोत्सव, जिसे सुवारी महोत्सव भी लिखा जाता है, असम और मेघालय की सीमा पर निचले असम के बोको क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक शताब्दी से भी पुराना वसंत उत्सव है।
असम। तो उत्तर पूर्व जनजाति बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बोहाग बिहू उत्सव असम में मनाया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने असम के सोनीतपुर जिले के तेजपुर विश्वविद्यालय में पीएमएफएमई इनक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया। असम ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की। डोल जात्रा त्यौहार का आयोजन असम में किया गया। गित्तोक नकाना नामक नई भूमिगत मछली असम में खोजी गई। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार दुर्लभ स्मीऊ देखा गया। असम। तो ये मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर कौन? लक्ष्मण आचार्य। और पूर्व का अमेजन जिसे हम बोलते हैं असम में स्थित है। देहान पटकई राष्ट्रीय उद्यान को असम के चिराइदह जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीडन गुफा प्राणी को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई जिसे भारत खरीद रहा है? तो यह खरीद रहा किसके द्वारा विकसित की गई है? यह है रूस के द्वारा विकसित की गई मिसाइल है। तो रूस। तो मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 1970 सदस्य बना। रूस के सबसे बड़े बैंक सेबर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस को अफ्रीका में पहला नौसैनिक बेस स्थापित करने का अवसर मिला है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरबोस लॉन्च की है। रूस ने परमाणु संचालित परमाणु शस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया है। रूस। तो ये है मैप में रूस। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और 6 जून को रशियन भाषा दिवस, 12 जून को रूसी दिवस और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाता है। अगला है, हाल ही में कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई। कहाँ? मेघालय में खोजी गई। तो मेघालय ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जल पुल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हेतु नामित किया गया। मेघालय ने अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते टेरे बनी। मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी गारो को अनिवार्य किया है। मेघालय सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ समझौता किया है। मेघालय। तो ये मैप में मेघालय। कैपिटल क्या? शिलोंग। सीएम में कॉनरेड संगम। गवर्नर कौन है? CH विजयशंकर। कौन है? CH विजयशंकर। अगला है, हाल ही में किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो किसने हटाया है? यह हटाया जापान ने। जापान ने 21 अप्रैल 2026 को घातक हथियार को निर्यात पर से देश के दशकों पुराने प्रतिबंध हटा दिए हैं। तो जापान ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले iPS स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है विश्व की। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। संयुक्त हवाई अड्डे वीर गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में। जापान। तो ये है मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? साने तकाची वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। जापान में भारत के राजदूत कौन है? CB जॉर्ज वहाँ से राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला है, हाल ही में यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन में किसे सम्मानित किया गया? तो यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मान में ग्लोबल ग्रीन आइकन से संतोष कुमार को सम्मानित किया गया। तो भारत के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं जोगिनपल्ली संतोष कुमार को लंदन में आयोजित विश्व जलवायु नेता में प्रतिष्ठित ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सम्मान। तो ग्रीनिश इंडिया वर्ष 2026 का खिताब साध्वी सैल ने जीता। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से साइनी गुप्ता को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित WWF मछली पुरस्कार से अनिता चौधरी को सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीपा जरीवाला को अमेरिका में
प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर्स पद मिला। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर और रिवीजन। अब देखते हैं रिवीजन। तो रिवीजन तो भारत में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत देश बन गया है। ईरान देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। दक्षिण अफ्रीका देश ने 20 साल में पहली बार स्थानीय फूट एंड माउथ के लिए वैक्सीन को लॉन्च किया। $1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बन गई। भारत और भूटान देश ने जल विद्युत पर फोकस के लिए समझौता किया है। रूस ने खबर वस्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 155.6 अरब डॉलर तक पहुँच गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरानी देश की पहली महिला सदस्य बैडमिंटन खिलाड़ी सोरया अघाई हाजी आगाह को चुना है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। और फ्रांस 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया है। तो ये थे रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। हाल ही में भारत किस देश के रिलॉक्स समझौते लागू हुआ है? भारत और किस देश के मध्य? तो यह हुआ किसके मध्य? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।